जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन से लेकर आऊँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है दोस्तों, क्यों दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों कौन सा रंग के प्रकाश जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, तो हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन यहाँ पे बी बैगनी कलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गैस का जो गंध है वह सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। कौन से गैस का दोस्तों गंध जो कि सड़े हुए अंडे की तरह होता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गैस का जो गंध है वह सड़े हुए अंडे जैसा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। जो प्याज कंद की जो विशेष महक होती है ये हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी सल्फर यौगिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इनसे कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोटर। ऑप्शन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परिवर्तन ट्रांसफार्मर है ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है। जो नाइट्रिक अम्ल है किस धातु पर असर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सोना पर असर नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल असर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। जो प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले लोग, ये हो जाएगा अवतल लेंस का। ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले लोग, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों जो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हो जाएगा मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए मीथेन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबर गैस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है। प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख तत्व होता है यह मीथेन होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए मीथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वॉशिंग सोडा क्या होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों ये कौन सा सोडा होता है, तो यह सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सोडियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इन ऑप्शन में से किसका उत्पाद है, तो यह कैल्शियम का उत्पाद है। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है। दोस्तों नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो हिमांक है यह घटता है या फिर बढ़ता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे घटता है। ऑप्शन यहाँ पे ए घटता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है किसका होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे नारंगी का होता है। और यहाँ पे अगर सबसे कम की बात करें तो बैगनी का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम पर आधारित नहीं, किस नियम का पालन करता है दोस्तों। यह करता है न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसका पालन करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यूटन के प्रथम नियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। जो दूध का घनत्व मापने के लिए इन ऑप्शन में से लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है यह कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिटमस बिलियन एक बैगनी रंग का रंजन होता है दोस्तों, यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन यहाँ पे सी लाइकेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? कौन से माध्यम से? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा निर्वाण माध्यम से। ऑप्शन यहाँ पे बी निर्वाण करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस से भी कर सकती है, द्रव्य से भी और धातु से भी जो ध्वनि है वह यात्रा कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा निर्वाण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? जो आवृत्ति मापने का जो इकाई का नाम है दोस्तों ये हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ पे सी हर्ट्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो हो जाएगा यहाँ पे यूजिन गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी यूजिन गोल्डस्टीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? दोस्तों ऊर्जा का कौन सा रूप दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा होता है। यह ऑप्शन यहाँ पे उसी रासायनिक ऊर्जा प्रज्वलित होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जी का मान न्यूनतम कब होता है? जो जी का मान न्यूनतम होता है दोस्तों ये कहाँ पर होता है? ये होता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पे ए विषुवत रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित? दोस्तों कौन से वैज्ञानिक के सिद्धांत पर यह आधारित है? तो जाएगा आर्कमिडीज वैज्ञानिक के सिद्धांत पर यह आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे डी आर्कमिडीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इन ऑप्शन में से सबसे जो ध्वनि की गति तेज होती है यह लोहा में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? किस आवृत्ति की जो ध्वनि जो कि मनुष्य के द्वारा श्रव्य की जाती है होती है दोस्तों? ये हो जाएगा 100 Hz। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 100 Hz, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतों को तय करती है? कौन सी तरंग की दोस्तों विशेषता? तो हो जाएगा आवृत्ति की। ऑप्शन यहाँ पे सी आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दो व्यक्तियों में वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर जो क्या होता है? डेसिबल स्तर होता है दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का, तो ये होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 30 dB होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 30 dB, ध्यान रखना 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दीवार से दोस्तों एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ये हो जाएगा 17.2 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे भी 17.2 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नदी का बहाव दोस्तों नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? किस प्रकार का ऊर्जा दोस्तों संवहन करता है? तो हो जाएगा यह गतिज ऊर्जा संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है ये हो जाएगा 37 सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसका सबसे अधिक अपवर्तनाक होता है? दोस्तों अपवर्तनाक होता है सबसे ज़्यादा किसका? तो जाएगा हीरा का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, वह कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? यानी मोटर गाड़ी के जो साइड में दर्पण होता है कौन सा दर्पण होता है? तो यह उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? कौन सा पदार्थ है जो कि बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है? तो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे डी अभ्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बिजली का जो फिलामेंट है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली का फिलामेंट बना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा यह किया जाता है? संचायक सेल के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी संचायक सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायनेमो को। ऑप्शन यहाँ पे ए डायनेमो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? जो विद्युत चुंबक है यह तैयार होता है नरम लोहा से। ऑप्शन यहाँ पे ए नरम लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट लोहा से यह तैयार होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इन ऑप्शन में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सी प्रक्रिया दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन? ऑप्शन में से की हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? दोस्तों यहाँ पे रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इन ऑप्शन में से हो जाएगा कैडमियम, जो कि एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियम भी है और थोरियम भी, जो ये रेडियोधर्मी तत्व है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तत्व है रेडियोधर्मी, और जो कैडमियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? जो जल दोस्तों जो जैसे साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे कहते हैं खारा जल। ऑप्शन यहाँ पे एक खारा जल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है? जो लाफिंग गैस है यह इन ऑप्शन से किसका एक योग सूत्र है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस क्या है? दोस्तों जो लाफिंग गैस है ये क्या है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने पानी के पीने का रासायनिक कीटनाशु शोधक किया जाता है? दोस्तों किसका उपयोग करके दोस्तों पानी के पीने का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग करके। ऑप्शन यहाँ पे भी क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे सिट्रिक लिखा हुआ है लेकिन साइट्रिक एसिड होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हरे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का। ऑप्शन यहाँ पे ए एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा जो करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन यहाँ पे बी सिल्वर आयोडाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण होता है? जो पीतल है यह मिश्रण होता है जस्ता और तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे डी जस्ता और जस्ता प्लस तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या फिर बढ़ता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों बढ़ता है, तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? जो कोशिका की है वो कौन सी पाचन थैली कहलाती है कोशिका में? तो हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन यहाँ पे सी लाइसोसोम जो कि पाचन थैली कहलाती है कोशिका में, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा है जो कि कहाँ होता है? तो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे डी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर और कब हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? कौन से पार्टी की दोस्तों स्थापना की थी? तो हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, ऑप्शन ए रिपब्लिकन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? कौन से पार्टी की स्थापना की गई थी 1939 में? तो हो जाएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन है फॉरवर्ड्स ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में, जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपना आपको विलय कर लिया? दोस्तों अपने आप को दोस्तों किस दल में विलय कर लिया था 1977 में? समाजवादी और अनेक गुटों ने दोस्तों, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे जनता पार्टी में विलय कर लिया अपने आप को, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, किसी भी गुट में शामिल ना होना। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? ये जो स्वतंत्र पार्टी का जो संस्थापक माना जाता है किससे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजगोपालाचारी को, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग। और कब यह स्थापना हुआ था? तो 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, ऑप्शन है 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर दोस्तों आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था बेलग्रेड में, ऑप्शन यहाँ पे डी बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? इन सब दोस्तों विलय कर कौन सी पार्टी बनाई दोस्तों? जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में। दोस्तों ये 1977 में कौन सी पार्टी बनाई दोस्तों? तो यह बनाई जनता पार्टी, ऑप्शन यहाँ पे बी जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? किस भारतीय नेता का दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन यहाँ पे सी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था दोस्तों, यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन यहाँ पे ए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? दोस्तों कौन से सन में दो विरोधी दलों में बट गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो हो जाएगा 1964 में, ऑप्शन बी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन कौन सी दोस्तों चुनौतियां थे स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ही हो जाएगा राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती भी थी और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, क्या रहा दोस्तों कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए भी बी और सी तीनों थे। यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी था, धार्मिक पुनरुत्थान भी था और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार भी थे। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है यह 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है औपनिवेश शासन ने दोस्तों औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे?
अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण था दोस्तों, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कारण था अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, यानी किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1950, जनवरी 1950 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मुख्य कार्य दोस्तों हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता हुआ था ये हो जाएगा आपका 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हयूम थे। ऑप्शन यहाँ पे C.A.O. हयूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है यह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों की दोस्तों फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो नीति है किसको बढ़ावा देता है? यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा देता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित से किन शब्दों का संबोधन किया था? तो हो जाएगा हे राम का संबोधन किए थे। ऑप्शन सी हे राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ ये हो जाएगा बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जो भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों के जो पुनर्गठन अधिनियम किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया, किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये करेक्ट आंसर होगा 27वां संविधान संशोधन और अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है? कौन से दल या फिर संगठन भी बोल सकते हैं आप लोग संबंधित है? तो यह संबंधित है मुस्लिम लीग से। ऑप्शन यहाँ पे भी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भारत में शक्तियों का विभाजन भी होता है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था भी है और संविधान को सर्वोच्चता भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है और नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियों का प्राप्त है? अधिक शक्तियाँ प्राप्त है दोस्तों किसे भारतीय संघीय व्यवस्था में? हो जाएगा केंद्र को। ऑप्शन यहाँ पे एक केंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? जो भारत खंड है ये भारत का ही दूसरा नाम है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का दूसरा नाम भारत खंड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो कृषि है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो हो जाएगा रीढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे भी रीढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे ए सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो हो जाएगा सर जॉन शोर। ऑप्शन यहाँ पे ए सर जॉन शोर करेक्ट आंसर होगा। प्रथम वायसराय थे भारत के।
अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जीबी मवलकर। ऑप्शन यहाँ पे ए जीबी मवलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? शतरंज के जो प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे कौन थे? हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन यहाँ पे सी विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो द न्यूज़ टुडे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी द न्यूज़ टुडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सा है? हो जाएगा मिथाली राज। ऑप्शन ए मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था दोस्तों? हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? कौन है दोस्तों? हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है यह राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? यह तमिलनाडु करता है पवन ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का प्रतिशत दोस्तों पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? हो जाएगा 6%। ऑप्शन यहाँ पे सी 6% करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ? भारत में जो पवन ऊर्जा का विकास आरंभ हुआ 1990 से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए फिर पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? जो विनियामक बोर्ड है यह कब स्थापित हुआ? तो हो जाएगा 15 नवंबर 1983 में ये स्थापित हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु ऊर्जा विनियामक दोस्तों बोर्ड है, ये मुख्यालय कहाँ पर है? विनियामक बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा का जो जनक है दोस्तों कौन है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के थे। ऑप्शन यहाँ पे वी दादा साहब फाल्के करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था शुरू करने वाला तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन यहाँ पे ए लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा एक है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों? शिक्षा हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे डी मूलभूत अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? दोस्तों वह तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन यहाँ पे बी डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया कब से दोस्तों? तो हो जाएगा 2002 से। ऑप्शन सी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है कहाँ पर दोस्तों? तो यह लगता है सोनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सोनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का जो बोस्टन कहा जाता है यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वह होती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? कौन से राज्य में दोस्तों पुरुषों की संख्या जो स्त्रियों से कम है? तो हो जाएगा केरल में। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत बकरा
बांध किस नदी पर बना हुआ? भारत भाखड़ा बांध है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा सतलुज नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे भी सतलुज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है ये हो जाएगा यहाँ पे जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहली आयरन स्टील फैक्ट्री है, इन कंपनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाते है? हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि शक्कर का कटोरा कहलाते हैं। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हो जाएगा 500 से भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 500। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, एकमात्र स्थान जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीन पाया जाता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हजारीबाग में। ऑप्शन भी हजारीबाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाना जाता है या फिर जाना जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को? तो हो जाएगा पंजाब राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे भी पंजाब राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी स्थित है कहाँ पर दोस्तों? शांत घाटी स्थित है तो यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर होगा। शांत घाटी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ स्थित है? जो मदुरै है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा मदुरै, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय वंशपतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर? भारतीय वंशपतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में है। ऑप्शन भी लखनऊ करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? तो हो जाएगा कोयला। ऑप्शन यहाँ पे भी कोयला करेक्ट आंसर होगा, कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? भारत की जो तटरेखा की जो कुल लंबाई है कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे भी 6100 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 9 राज्य है समुद्री तटरेखा वाले। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली तो हो जाएगा मिथाली राज। ऑप्शन यहाँ पे ए मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? कौन से रेलवे जोन की जो लंबाई है सबसे कम है भारत में? तो हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की जो लंबाई है सबसे कम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रेल कोच कारखाना है यह कपूरथला में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई बीटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? जो रेल में जो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है ये हो जाएगा माल भाड़ा, यानी जो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा माल, यानी सामान जो लिया जाया जाता है ट्रेन से वह सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है। पैसेंजर तो एक नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 3 जनवरी 1925, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 3 जनवरी 1925 में चली थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में किया जाता है, बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम वाताकुलिन रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? कौन से 2 शहरों के बीच दोस्तों? तो हो जाएगा मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई से बड़ौदा करेक्ट आंसर होगा। वाताकुलिन रेल यानी दोस्तों AC डब्बा दोस्तों चली थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के कौन से जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को। ऑप्शन यहाँ पे सी दक्षिण पूर्व रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कौन से देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जापान देश से संबंधित है। ऑप्शन है जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन होते हैं? भारतीय रेल में दोस्तों डिवीजन कितने हैं? तो हो जाएगा 67 डिवीजन है। ऑप्शन यहाँ पे भी
67 करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेल में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? हो जाएगा 1984 से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू की गई वर्ष 1977 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत इंजनों कहाँ निर्माण किए जाते हैं? विद्युत इंजन जो निर्माण किए जाते हैं कहाँ पर? हो जाएगा यहाँ पे लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल रेल सेवा शुरू की गई थी कब से दोस्तों? हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से तत्काल रेल सेवा शुरू की गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हो जाएगा करेक्ट आंसर लिवरपूल, ऑप्शन यहाँ पे ए लिवरपूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिवहन जाल कितना किलोमीटर लंबा है? हो जाएगा 11.26 किलोमीटर लंबा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी, उस ट्रेन का नाम था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? कौन से दो शहरों के बीच सबसे लंबी रेल सुरंग है? हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला, ऑप्शन यहाँ पे ए मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नैरो गेज की लंबाई क्या है? नैरो गेज की लंबाई है 0.610 है, तो 0.610 मीटर है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर दोस्तों? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन यहाँ पे भी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? जो मैत्री एक्सप्रेस है कौन से दो देशों के बीच चलती है? हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है, ऑप्शन यहाँ पे ए पाकिस्तान और बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का जो पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी जॉर्ज स्टीफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फादर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा? रेलवे स्टेशन दोस्तों विश्व का सबसे पुराना हो जाएगा लिवरपूल, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल का जो गठन हुआ था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1882 में, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1882। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? जो दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी भारत में कौन से शहर में? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।